सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो मैंने कुछ दिन पहले 2-3 वीडियोस बनाई थी कोडिंग बूट कैंप्स के ऊपर। तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं, कुछ कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के लोग हैं। कोई कोई बोल रहा है कि अच्छा प्रोग्राम नहीं है, ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और कोई बोलता है कि हाँ ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मैं डिस्कस करूंगा कि किसको ज्वाइन करना चाहिए अच्छे से डिटेल में, किसको ज्वाइन करना चाहिए और किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुछ कमेंट्स देख के, लाइक शुभम पाटिल ने लिखा है कि इन्होंने एक बड़ा सा कमेंट लिखा है कि क्यों ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है और क्या डिसएडवांटेज है ये प्रोग्राम का। और भी कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे इस कमेंट में लिखा हुआ है कि सर आई डिड द रिसर्च और मुझे सही रिव्यूज मिले नहीं गूगल पे, तो क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन आ जा रहा है सबको। तो इस टॉपिक को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स और दूसरे नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड लाइक आर्ट्स, बीकॉम, कोई भी बैकग्राउंड हो आपका, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उस पे। तो बेसिकली दो पार्ट्स में डिस्कशन होगा। नॉन इंजीनियरिंग वाले पार्ट में जा सकते हैं, उसका टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी इंजीनियरिंग वालों का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और अगर आपको लगता है कि आपका एप्टीट्यूड ठीक ठाक है, मतलब आपको चीज़ें समझ में आती हैं ठीक ठाक, आपने थोड़ा बहुत कभी कोडिंग किया हुआ है, आपको समझ आता है कोडिंग, तो आपको कोई भी प्रोग्राम लेने का जरूरत नहीं है। क्योंकि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन आता है ना, एक तो फ्रेशर्स के लिए बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं, ठीक है। दूसरा, जॉब डिस्क्रिप्शन में ऑलमोस्ट ऑल जॉब डिस्क्रिप्शन में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और तीसरा, जो प्लेसमेंट आपको, अगर आप कोई कोडिंग बूट कैंप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप जॉब को प्लेसमेंट मिलेगा 5 लाख 6 लाख का, ठीक है। वो काफ़ी कम है कंपैरिजन टू द फीस। फीस है 3 लाख। अब आपको 6 लाख का सीटीसी मिला, सपोज 6 लाख पूरा मिलेगा नहीं, सपोज 5 लाख आपको इन हैंड मिल रहा है। अब आपको बाहर दूसरे स्टेट में जाके रहना है, तो आपका कुछ खर्चा भी होगा, काफ़ी अच्छा अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। अगर बैंगलोर जैसी सिटी है तो बहुत अच्छा खर्चा हो जाएगा। तो आपको उस 5 लाख में से इफेक्टिव आपके हाथ में आएगा 2-3 लैक्स, ठीक है। अब आपको उस 2-3 लैक्स में 3 लाख बूट कैंप वालों को पे करना है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये फीस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए मैं मना करता हूँ। बाकी सीखने के लिए कोर्स सही है, बट ये अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोडिंग समझ में आता है, थोड़ा बहुत कभी किया हुआ है आपने, कभी सी प्लस प्लस पे प्रोग्रामिंग या फिर जावा में प्रोग्रामिंग करी है और आपको समझ में आता है, तो आप खुद से कर सकते हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक डायरेक्शन का ज़रूरत हो, आपको थोड़ा गाइडेंस का ज़रूरत हो, राइट? तो उसके लिए आप किसी इंडस्ट्री प्रोफेशनल को ढूँढ सकते हैं, लाइक कोई इंडस्ट्री प्रोफेशनल जो कि 3-4 ईयर्स से काम कर रहा है, वो लोगों के इंटरव्यूज़ लेता है, वो फ्रेशर्स के इंटरव्यू लेता है, तो वो आपको सबसे अच्छा गाइडेंस दे सकता है। ऐसे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हमारे पास भी हैं, हमारे पास भी कुछ मेंटर्स हैं जो लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है, हमारे वेबसाइट पे। तो मैं अभी आपको हमारे वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। imocprep.com। तो अगर आपको बेसिक गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट में आ सकते हैं। आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है ना, तो आपको पूरा पूरा बड़ा बूट कैंप का जरूरत नहीं है। आपको हो सकता है गाइडेंस का जरूरत हो कि कहाँ से मैं पढ़ूँ, क्या मैं पढ़ूँ, कहाँ मैं अप्लाई करूँ, उस तरीके का गाइडेंस। तो उस तरीके का गाइडेंस वही दे सकता है जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो इंटरव्यूज लेता है बच्चों का, वो सबसे बेस्ट पर्सन है उस तरीके गाइडेंस देने के लिए। तो हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मेंटर्स हैं। तो अगर आप हमारे वेबसाइट पे आएँगे और हमारे पैकेजेस में जाएँगे, तो आपको कुछ पैकेजेस दिखेंगे। लाइक आप अगर चाहते हैं कि आपके पोजीशन के लिए, सपोज़ आप डेवलपर को टारगेट कर रहे हैं, तो उस डेवलपर पोजीशन के लिए आपसे कोई मॉक इंटरव्यू ले, आपको गाइडेंस दे कि किस तरीके से इंटरव्यू क्लियर किया जाएगा, तो आप हमारा बेसिक पैकेज ले सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी में जाना है, लाइक आपको अमेज़न में जाना है, राइट? तो उस चीज़ के लिए गाइडेंस और उस टाइप का पर्टिकुलर इंटरव्यू प्रोसेस अगर आपको रखना है, तो आप हमारा प्रीमियम पैकेज ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कंसल्टेशन चाहिए, आपको एक रोड मैप चाहिए कि मैं कैसे जॉब ले सकता हूँ विदाउट एनी बूट कैंप विद इन 3 to 6 months, तो आप हमारा कंसल्टेशन वाला पैकेज ले सकते हैं जो कि 499 का है। तो उस पैकेज में आपको मतलब एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल जो काम कर रहा है इंडस्ट्री में, वो आपको बताएगा, जो लोगों के इंटरव्यूज लेता है वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट? क्योंकि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपको ज़रूरत नहीं है 5 to 6 लाख का जॉब लेने के लिए 3 लाख का पेमेंट करना फॉर कोडिंग बूट कैंप्स, राइट? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जॉब्स का एप्लीकेशन। लाइक जब आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा 2 to 3 मंथ्स में,
तो आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको भर भर के जॉब्स के लिए अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप हमारे वेबसाइट में आएंगे तो आपको ऐसा एक पॉपअप दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे तो आपको हर दिन जॉब अपडेट्स आने लग जाएंगे आपके ईमेल एड्रेस में, विच इज़ गुड, क्योंकि आपको जॉब के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, ठीक है। तो आपको जॉब अपडेट्स आपके डायरेक्टली मेल एड्रेस मेल बॉक्स में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका मेल हम भर देंगे जॉब अपडेट से, एक मेल आएगा आपको और उसमें सारे जॉब्स के लिंक होंगे। तो आप इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं। आप वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इधर आएंगे और यहाँ जॉब सेक्शन में जाएंगे तो आपको जॉब्स दिखेंगे, कुछ पोस्ट दिखेंगे बेसिकली, लाइक फॉर फॉर फोर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फॉर पेटीएम क्यूए इंजीनियर। इस तरीके से आपको यहाँ पे जॉब लिंक दिखेगा। अब सपोज हमारे पास एक मेंटर है जो पेटीएम में ही काम कर रहा है एज ए क्यूए इंजीनियर, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप, अगर आपको पेटीएम में ही काम करना है तो आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप उनसे रोड मैप ले सकते हैं कि हाउ टू गेट प्लेस्ड इन पेटीएम, ठीक है। अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी में काम नहीं करना है तो आप एक डेवलपर से बात कर सकते हैं जो काम कर रहा है इंडस्ट्री में। वो आपको सही से बताएगा कि क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आपका अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपको कोई जरूरत नहीं है कोई भी कोडिंग बुट कैंप लेने की। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको हमेशा बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। हमारे जो मेंटर्स है वो आपको एक रास्ता दिखा देंगे, एक रोड दिखा देंगे, राइट, और आपको उसको फॉलो करना है और अपना टारगेट अचीव करना है। हम हैंड होल्डिंग नहीं कराएंगे, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे और सब कुछ करवाएंगे, नहीं, हम आपको मटेरियल दे देंगे, आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन तो जाएंगे, सपोज आप कोई कोडिंग बुट कैंप लेते हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, नो डाउट आपको वहां से जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपका जो आगे वाला करियर है उसमें ऐसा ही होने वाला है, उसमें यही होने वाला है कि आपको एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक डायरेक्शन दे देगा, आपको उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो आपका हैंड होल्ड करेगा और आपको सब कुछ बताएगा। आपको एक डायरेक्शन फॉलो करना है, आपको स्टैक ओवरफ्लो में बहुत सारा रिसर्च करना है, बहुत सारा मटेरियल पढ़ना है और उस हिसाब से आपको अपना जॉब कंप्लीट करना होगा। तो आपका जॉब बेसिकली एक बहुत कॉम्प्लेक्स और एक बहुत रिसर्च इंटेंसिव टास्क है। तो इसलिए ही आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर रहना चाहिए कि मतलब आपको कोई रास्ता दिखा दे तो आप एंड टारगेट अचीव कर ले। वैसे ही लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक बार मतलब बूट कैंप्स का यूज करके जॉब तो ले लेंगे, लेकिन जॉब में परफॉर्म भी तो करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि आपका जॉब लग गया तो सेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको हमेशा आउटपुट्स दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपका जॉब रिलेवेंट रहेगा, आप जॉब में रिलेवेंट रहेंगे, है तो इश्यूज हो सकता है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से यही करना चाहिए, आपको स्टार्टिंग से एक पाथ को फॉलो करना चाहिए, अपने सीनियर्स से पाथ लेना चाहिए, जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे पाथ लेना चाहिए और उस पे उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए। तो बेसिकली अगर आपका बैकग्राउंड है आर्ट्स, बीकॉम, तो उस बैकग्राउंड में आपको कोडिंग बुट कैंप लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम लोग हर दिन जॉब पोस्ट डालते हैं, राइट, हम हर दिन बहुत सारे जॉब पोस्ट डालते हैं, तो हम हर दिन ये पढ़ते हैं कि कंपनीज का क्या एजुकेशन क्राइटेरिया है, वो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बच्चों को हायर करती है। तो उसमें हमने जो पाया, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का 90% ऑफ द पोस्ट रहता है और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का 10% ऑफ द पोस्ट रहता है, राइट। इंटरेस्ट है कोडिंग में और आपको जाने का मन ही है कोडिंग में, तो बेटर आप एक प्रोग्राम ले लें, लाइक कोडिंग निंजास, मसाई स्कूल, कोई भी प्रोग्राम ले सकते हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी खराब है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं। थोड़ा फीस ज़्यादा है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए, इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि फीस ज़्यादा है, लेकिन नॉन टेक में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलेगी, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी जॉब लेने में खुद से। तो आप कोडिंग बुट कैंप्स का यूज़ करके जॉब ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं बस डिस्कस करना चाहता था कि किसको ये बूट कैंप लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और जो नहीं ले रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कैसे बहुत कम अमाउंट दे के एक डायरेक्शन ले सकते हैं, एक अच्छा रोड मैप ले सकते हैं और कैसे प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी है वो ले सकते हैं।